जो भी आप क्लास में आंसर दिए और अच्छा देना था नहीं दे पाए, अगर आपके ब्रेन में जीरो आंसर आता है तब तो ठीक है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा होगा ही नहीं कि विचार ही ना आए। दूसरा क्या है, बहुत कम विचार है, ऐसा बोलना तो था लेकिन मैं बोल नहीं पाया, चलो कोई बात नहीं, हटा देते हैं, तो ठीक है। अगर एक पे आ रहा है तो कुछ भी अगर आपके साथ हादसा हुआ है, मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं तो एग्जाम्पल बताया स्कूल को लेकर के, या मेरा मेरा किसी से ना लड़ाई हो गया, सत्यनारायण सर से लड़ाई हो गया, मेरे को इनको और कुछ कुछ ना बक करके आना था लेकिन नहीं बक पाया, तो क्या मेरे दिमाग में वो 1% आ रहा है, एक नंबर पे आ रहा है तो ठीक है, दूसरे नंबर पे आ रहा है तो भी ठीक है, कभी कभार आ रहा है ना, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा नहीं सोच पा रहा हूँ, कभी कभी आ रहा है। तीसरा अगर आ रहा है अक्सर, बार बार अगर हो रहा है तो ये ठीक नहीं है। तो आप लोग 83 लोग हैं, ध्यान दीजिए कि आपके ब्रेन के अंदर पुरानी बातें ऐसे बार बार दोहराते हैं क्या आप, अक्सर चल रहा है क्या? और अगर जिन लोगों का चौथे नंबर पे आ रहा हमेशा होता है, वो ठीक नहीं है, फिर कंडीशन, ये कंडीशन बहुत बुरा है किसी भी बातों को लेकर के। हम अगर जैसे स्टेज में जाते हैं, पहली बार स्टेज में आते हैं और घबराते रहते हैं, हाथ पैर कांपते रहता है, हम डर रहे हैं और बार बार दिमाग में ही आ रहा है, बार बार आ रहा है, अगर एक और दो नंबर पे तो ठीक है, तीन नंबर पे बार बार आया तो हम स्ट्रेस में धीरे धीरे जाएंगे, पता नहीं चलेगा। ये पहला रिप्ले है, ठीक है। तो आप लोग अपने आप को ही अंक दे सकते हैं, लिखिए पेन पेपर में कि आप किस नंबर पे हैं, कितना ज्यादा है, किस बातों को सोचते हैं, एक नंबर पे हैं, किसी भी प्रकार का बात हो गया, दो नंबर पे हैं, या तीन नंबर है, या चार है, चार नंबर रेड जोन है, किसी भी बातों को लेकर के आप कितना सोचते हैं, तो ये ध्यान दें। दूसरा चलते हैं हम लोग, टाइम कम है तो थोड़ा फास्ट चलेंगे। दूसरा देखिए, मेंटल लोड स्केल, मतलब दूसरा जो है अनिद्रा का कारण, इंसोमेनिया। रात में जब लोग सोते हैं ना, तो आप लोग देखते हैं कि जब सोते होंगे तो आपका आगे आने वाला जो दिन रहता है, या पिछली जो घटनाएं और लगी रहती हैं, क्या उसके बारे में हम लोग दिन भर सोचते रहते हैं? वो कितना सोचते हैं? जीरो, मतलब एकदम नहीं सोचते हैं, ऐसा हमारे दिमाग में आता है, या बहुत कम सोचते हैं, या कभी कभी सोचते हैं, या अक्सर सोचते रहते हैं कल को लेकर के, या पिछली घटनाएं जो घट चुकी हैं उसको लेकर के, हम इसको ज्यादा सोच रहे हैं, या हमेशा ही बार बार दिमाग में बना रह रहा है? तो आप इसको भी नोट करें और देखें कि आप अपने बारे में, आने वाला जो फ्यूचर है उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, या पिछली कुछ घटनाएं ऐसा घट चुकी है उसके बारे में कितने नंबर के आप दे रहे हैं अपने आप, वो आपको सोचना है, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर। ये रात के समय होगा, जब हम लोग रात को सोएंगे उस समय हमारे ब्रेन के अंदर विचार अधिकांश चलता है। तीसरा हम लोग देखते हैं एनालिसिस और पैरालिसिस। खुद के बातों का ना हम लोग खुद ही विश्लेषण करने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम लोग निर्णय लेने में ना बड़ा टाइम लगाते हैं। जैसे आप किसी होटल में चल जाइए, जब आप खाना खाते हैं तो आप खाने वाले को ऑर्डर देते हैं, ऑर्डर कुछ भी दे दिए, कोई चिकन दे दिए, बिरयानी दे दिए, रोटी दे दिए, सलाद दे दिए, और आप खुद ना कंफ्यूजन में रहेंगे कि मेरे को ये ऑर्डर देना था कि नहीं देना था, कि मेरे को दूसरा ऑर्डर देना था। तो खुद ऑर्डर भी देंगे और खुद अपने आप पर ना शक भी करना स्टार्ट करेंगे, ये ठीक था कि नहीं था, क्या पहनूं मैं, अगर कहीं शादी ब्याह में जाऊंगा तो क्या पहनूं। हाँ, अगर मैं कहीं शादी वादी पार्टी वार्टी में जाती हूँ तो अच्छा ट्रैप है वो, आप खुशनुमा वाले माहौल में रहेंगे, आप पहनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन डिसीजन बार बार लेंगे, पता नहीं मैं इसमें अच्छी दिखूंगी कि नहीं दिखूंगी, एक डर बना रहेगा, आपका ही निर्णय आपको ना गलत साबित करने में लग जाएगा। ये ओवर थिंकिंग सोचने की वजह से होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं कि आप कितना ज्यादा इस चीज के बारे में सोचते हैं। कहीं अगर आप जाते हैं, किसी के यहाँ बैठते हैं, या होटल में जाते हैं, खाना खाते हैं, या कपड़ा खरीदते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप खुद देखिए कि मैं कितना इस चीज के बारे में सोचता हूँ, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, ये आपको समझना है। अगला है विनाशकारी स्थिति, ये बड़ा खतरनाक है, ये सबसे खतरनाक है, पता है? विनाशकारी स्थिति, जब आप किसी अनिश्चित स्थिति का सामना कर रहे हो, तो
क्या आपका मन स्वतः सबसे बुरे संभावित परिणाम की ओर भागता है? मतलब क्या है कि जब हम लोग ना कहीं गाड़ी से जाते हैं, तो जब गाड़ी से जाते हैं तो दिन भर हम लोग ये सोचते रहते हैं कि अगर मेरे गाड़ी में टक्कर हो गया, और टक्कर होने के बाद अगर वो मेरे को कुछ बोल दिया तो चल मैं तेरे को देख लूंगा, डांट दिया तो ये डर बना रहेगा। देख लूंगा मतलब हो सकता है कहीं मर्डर तो नहीं करेगा। इसके बारे में लोग ना बहुत सोचते हैं, अगर मैं परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, ये विनाश की तरह लेके चला जाए, पता नहीं चलेगा लेकिन ऐसा होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ऐसी चीजों को लेकर के आपका ब्रेन जो है ना, कितना प्रतिशत आपको दिमाग का आंसर दे पा रहा है, सोच पा रहा है। जितना अधिक आप ये सब चीज के बारे में सोचते चले जाएंगे, उतना विनाशकारी परिणाम आपको दिखेगा, डर बन जाएगा, बार बार घबराएंगे। तो आपको देखना है आपका ब्रेन इस पैमाने में कितना सोचता है। अर्थ की खोज। आजकल ना सोशल मीडिया में बहुत ट्रेंड चला है। लोग ना हर चीज पता है क्या करते हैं, हर चीज ना टेक्स्ट मैसेज की तरफ भेज करके देखते हैं। कुछ भी भेजते हैं ना तो उसका दो मतलब निकलता है, पता नहीं चल पाता है। जैसे अगर मैं यहां पर लिख दिया, कुछ एमोजी सेट कर दिया, तो उसका मतलब ही नहीं पता चल पाता है कि स्माइल कर रहा है कि गुस्सा कर रहा है कि देख रहा है कि हंस रहा है, सही से पता ही नहीं चल पाता है। टेक्स्ट मैसेज में किसी को मैं सोशल मीडिया के माध्यम से अगर मैं लिख दिया, अच्छा चीज भी अगर लिख दिया, तो भी माइंड में ये सब बना रहेगा, पता नहीं ये मैसेज में लिखा है ये मतलब किस उद्देश्य से लिखा है। और बार 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 हम अपने मन पे ही सब कुछ सोचते रह जाएंगे। अच्छा चीज भी कोई भेजेगा तो हम सोचेंगे अरे हो सकता है हमारे लिए नहीं हो, ये क्या लिख दिया साहब। तो बार बार हमारा दिमाग ना उस शब्दों के लिए अर्थ ही खोजता रहेगा, उसी में लगा रहेगा। और आजकल के अधिकांश बच्चे यही काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में बैठ करके व्हाट्सएप के थ्रू, मैसेज के थ्रू उसी से बात चल रहा है। और उसमें छुपे हुए जितने भी शब्द है ना, अगर कोई अच्छा भी लिखा है तो उनको पता नहीं चल पाएगा, लगे यार इसका मतलब हो सकता है कुछ और बोल रहा हो। ये भी बड़ा खतरनाक है। इसको भी देखिए कि हम जब मैसेज देते हैं, भेजते हैं, तो हमारा दिमाग पहला किस चीज को सोच पाता है। भविष्य की भविष्यवाणी ये और खतरनाक है। अक्सर भविष्य को लेकर के हम लोग ना बैठते हैं, और कुछ अगर होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बाबाओं के पास चल जाते हैं। बाबा हमारा हाथ देखिए और बताइए कि हमारे साथ आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो भविष्य की कल्पनाएं करने लगते हैं, और अगर बाबा कुछ बता दिया कि आपके साथ ये समय ये गलत होगा, बस अब उसको लेकर के बैठ जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, क्या आप उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं? कोई अगर आपको दो बात बोल दे फ्यूचर में जाकर के कि तू ना बड़े होके कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्या ऐसी भावनाएं आपके ब्रेन के अंदर बहुत चलती है क्या? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये नंबर आपको कैलकुलेट करना है कि मैं कितना ज्यादा सोच पाती हूँ या सोच पा रहा हूँ। 0 नंबर पे है तो सबसे अच्छा है, 1 नंबर पे है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर पे है तो भी चलेगा, 3 और 4 ठीक नहीं है। अक्सर अगर आप भविष्य को लेकर के आपकी बात, खुद ही आपका ब्रेन ही आपको ट्रैप में फंसा रहा है। हम खुद ही भविष्यवाणी कर लेते हैं, नहीं होगा तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ, मैं कैरियर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा, ये सब्जेक्ट लेके पढ़ तो रहा हूं और नहीं हुआ तो, जो हुआ नहीं है उसके बारे में अभी से सोच करके हम अपने अपने ब्रेन को ओवर थिंकर कर लेते हैं। सातवां क्या है? चिपचिपी गलती। क्या है चिपचिपी गलती? पुराना जो भी हम लोगों ने काम किया है, मतलब अगर कहीं पे कुछ हुआ, एक्सीडेंट हो गया, किसी से गाड़ी के माध्यम से चोट लग गई, अब उसकी बातों को लेकर के हम लोग बैठ जाते हैं। हम लोग फैमिली में अक्सर दूसरे के लोगों के बारे में ज्यादा बात करते हैं, चिपक जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो जब भी आप लोग देखेंगे, जब हम लोग बैठते हैं ना आपस में, अधिकांश समाज लोग के लोग देखिएगा, तो एक दूसरे के बारे में बात करते रहेंगे, उसके साथ ऐसा, इसके साथ ऐसा,
सामाजिक परिस्थिति ऐसा हुआ, रिलेशनशिप में ऐसा हुआ, कैरियर को लेकर कैसा हुआ, ये 3-4 चीज हमेशा लेकर के बात करते रहते हैं। अरे उसके घर तो इतना बढ़िया गाड़ी आ गया, हमारे यहाँ क्यों नहीं। ये हम अपने साथ ही इस ट्रैप में फंस जाते हैं। तो क्या आपके अंदर ऐसी बातें आती हैं? कौन से नंबर पे आपको देख। और क्या है? उपस्थिति से विच्छेदन, मतलब कहीं अगर हम लोग शादी पार्टी में भी गए हैं ना, शादी पार्टी में जाने के बाद आप देखेंगे बहुत सारे लोग सामने कुर्सी लगाकर बैठ करके एकदम बढ़िया डांस का एंजॉय करेंगे, एंजॉय करते हैं, लेकिन सोचते उस समय पता है क्या? पुराने अपने बारे में सोचते रहते हैं। भले चेयर पे सामने बैठ गए हैं, डांस देख रहे हैं, लेकिन वो पुरानी चीजों को याद कर रहे हैं कि काश मैं उस समय ऐसा कर रहे तो आज मैं भी ये कर पाता। तो शरीर वहां पर है लेकिन ब्रेन उनका वहां पर नहीं है। ये होता है, उपस्थित तो वहां पर हैं लेकिन बार बार उनके ब्रेन में ये विच्छेदन कर रहा है। मन तो कर रहा है लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं, हम जकड़े हुए अंदर से। क्या ऐसी स्थिति आपको बनती है? 8वां देखते हैं, सेकेंड गेसिंग। आफ्टर यू हैव फाइनली मेड ए डिसीजन। आप किसी भी चीज को लेकर के ना एक डिसीजन ले लेते हैं। मेरे को ये कपड़ा खरीदना है, मेरे को ये गाड़ी खरीदना है, मेरे को ये घड़ी खरीदना है, खरीद तो लेते हैं, लेकिन लिखा है ना सेकेंड गेसिंग। सेकेंड गेसिंग का मतलब क्या है? हम संतुष्ट नहीं है। हमें मोबाइल तो खरीद लिया, उसके बाद मार्केट में जाकर के अपने दोस्त से ना उम्मीद लगा के बैठे हैं कि देख तो भाई मोबाइल ठीक तो खरीदा ना, गलती से अगर वो कहीं दूसरा कुछ बोल दिया तो अरे ठीक नहीं है। ये सेकेंड गेसिंग। जैसे मेरे को एक ड्रेस खूब पसंद आया और उसका कीमत कितना है? 5,000 रुपया। मैं खरीद तो लिया उस ड्रेस को, और जैसे ही उस ड्रेस को घर में लेकर के गया, उस ड्रेस को पहना, तो मेरे फैमिली वाले देखे, बोले ये तुम्हारे में सूट नहीं कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरे माइंड में क्या आया? अरे हाँ मैंने गलती कर दी क्या? कोई दोस्त आके देख लिया, अरे यार क्या कलर खरीद दिया, मजा नहीं आ रहा तेरे में, फिर अपने बारे में सोच रहा है। सेकंड गेसिंग पर छोड़ दिया अपना ब्रेन। हाँ ये ठीक बोल रहे हैं। क्या क्या? उस 5,000 के कपड़े को आग जला दिया। ओवर थिंकिंग। क्या आपके अंदर ऐसा आता है, ये भावना उठता है कि चीजें मैंने अपने पसंद की ली थी लेकिन डिसीजन किसी और के हाथ में? ये सोच रहा हूं क्या मैं बार बार सेकंड गेसिंग को लेकर के? ये भी खतरनाक है। दूसरा का है द ऑफ स्विच। ऑफ स्विच का मतलब क्या है कि मेरा ब्रेन क्या पूरी तरह से शांत रहता है? अगर नहीं शांत रहता है, बार बार किसी चीज को अगर मैं सोच रहा हूं, तो ये बड़ा खतरनाक है। अगर पूरी तरह से मेरा ब्रेन मतलब स्विच ऑफ का मतलब विचार शून्य की स्थिति में है, तब तो ठीक है। नहीं है, अगर मैं सोच रहा हूं तो खतरनाक है। और ये 10 पॉइंट मैंने आपको बताया। अब इसके बाद इन सभी का असर पता है कहां कहां पड़ता है? अधिक सोचने का बॉडी के किस किस ऑर्गन पे कितना असर पड़ता है? अभी ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा, बस ऑर्गन को देख लीजिए। ये ऑर्गन आपका ले बैठेगा। आप कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लीजिए, कितना भी अच्छा आप न्यूट्रिशन पी लीजिए, कितने भी अच्छे सोसाइटी में आप रहिए, तो भी आपको ये प्रॉब्लम लगा रहे। ओवर थिंकिंग की वजह से आपका जो ब्रेन है ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ग्लैंड से बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये धीरे धीरे आपका डिस्टरबेंस होना स्टार्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जब ब्रेन आपका डिस्टरबेंस स्टार्ट हो जाएगा तो आपके जितने भी मस्कुलर है वो अपने आप डैमेज होंगे, मांसपेशी आपके अपने कम होने स्टार्ट हो जाएंगे, पाचन में आपकी अपने आप गड़बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी, फेल करना स्टार्ट कर देगा। थोड़ा कम कर देंगे। विनय सर आप बजा रहे क्या? विनय सर ये लास्ट है। आपसे बज रहा है सर। हाँ आपका आपसे बज रहा है। नहीं, मेरे से नहीं बजेगा, अभी बंद हो गया। क्लियर है? ओवर थिंकिंग की वजह से ये हमारे सारे ऑर्गन हम लोग खो बैठते हैं, पता नहीं चलता है। अब कल हम लोग ना इसके बारे में सीखेंगे कि ओवर थिंकिंग से बच कैसे सकते हैं। टाइम कम था, इसको मेरे को और डिफाइन करना था।
कल हम लोग ये सीखेंगे कि हम लोग इससे बचे कैसे, क्या हम लोग ऐसा करें। तो 10 नंबर जो मैंने आपको बताया है उसमें आप अपने आप को कहाँ देख पा रहे हैं ये ध्यान दीजिए। तो कल हम लोग इस पे चर्चा ये करेंगे कि इससे कैसे बच सकते हैं। अगर आप लोगों ने उसको ध्यान से सुना कल का अगर सेशन को, तो आप बहुत सारी चीजों से ओवरकम कर पाएंगे, टेंशन मुक्त रहेंगे। नहीं तो ये सब जो 10 चीज मैंने आपको बताया, अगर ये सोचते रह जाएंगे तो एंजाइटी से कोई नहीं बचा सकता है, स्ट्रेस होने से कोई नहीं बचा सकता है, डिप्रेशन में जाने से कोई नहीं बचा सकता है। आप लोग अक्सर पूछते हैं ना कि सर हम अक्सर टेंशन में रहते हैं, उसका कारण यही है जो मैंने आपको बताया। तो कल हम लोग ये सीखेंगे कि इससे हम लोग बचे कैसे। तो 81 लोग हमारे बीच में थे, आई होप सो आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा। क्लियर है? तो कल का टॉपिक और जबरदस्त रहेगा, उससे बचने का उपाय आपको समझ में आएगा, अच्छी चीजें पता चलेगी, ओवर थिंकिंग के बारे में तो पता चलेगी। थैंक यू सो मच, मेरा पार्ट यहीं तक था। आई होप सो आप लोग को कुछ क्लियरेंस हुई होगी। तो चलते हैं आज के हमारे मास्टर ऑफ सेरेमनी की तरफ।